खून का बदला खून। नहीं पूछा कि आपका क्या नाम है। खैर कोई बात नहीं पूछेंगी जरूर आपका क्या नाम है। जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे। सच कहती हो। पहले कागज और कलम का बंदोबस्त करो। बताएंगे पहले बता देंगे तुम्हारे कहने का मतलब अपना नाम बताएं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है आप, और मिला तुम्हें हम अपना नाम बता दें और कभी मालूम कर लेंगे। आज रहने दो। ठीक है अगर ऐसा कहते हो तो कोई बात। चलो ठीक है, हम तुम्हारे दिल की बात रखते हैं। तो वो धमसिंह डाकू मेरा और नाम हुआ मशहूर, अरे अपना परिचय है दिया और जन्नत की होर। और मिला इसका मतलब आपका नाम उधम सिंह है। ये बात सिर्फ हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी और जो हम पत्र लिख के देंगे तुम्हें वो पत्र अपने पिताजी को दे देना। ठीक है। लाओ कागज और कलम लेकर के आओ। ये लो रजिस्टर, किसी में लिख दो और अपना पन्ना फाड़ करके हमें दे देना। ठीक है हम दे देंगे। रास्ते रास्ते चलना, फिर रास्ते में चलो ठीक है। जान लो। हाँ समझ रहे तुम्हारी बात को। ठाकुर भंवर सिंह तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। जिस दिन मैं तुमसे मुलाकात करूंगा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम साले हमारे टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते हमें घर से बेघर कर दिया, दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वही राजकुमार उधम सिंह तेरे लिए पैगाम भेज रहा है और तुम साले जिस गली से निकलोगे अपने सर पे कफन बांध के निकलोगे। और मैं तेरी बेटी उर्मिला से बेहद मोहब्बत करता हूं। अगर हम दोनों के बीच में आने की कोशिश किया तो समझ लो तुम साले जिंदा नहीं रहोगे। 440 वोट खतरा। आप पर जानी दुश्मन डाकू उधम सिंह। शेष बातें मिलने पर होगी। उर्मिला क्या बात है। ये पत्र लिख दिया पत्र। ये पत्र जो है अपने पिताजी को दे देना। हाँ। और ये खोल कर आप पढ़ेंगी नहीं। ठीक है जैसा आप कहते मैं वैसे। क्योंकि पत्र उन्हीं के नाम से लिखा हुआ है, ठाकुर भंवर सिंह। ठीक है लाओ। और अगली मुलाकात हमारी तुम्हारी बहुत जल्द होगी। वादा कम ना ज्यादा। और मिला हम तुम्हारा आज के तीसरे दिन एक झील के पास एक दरिया के किनारे इंतजार करेंगे और आप हमसे मुलाकात करने के लिए आओगी। और मिला और चलिए यो प्यारी रानी, और चलिए यो प्यारी रानी उस दरिया के तीर लिखेंगे प्रेम कहानी दरिया के तीर। लिखेंगे प्रेम कहानी दरिया के तीर। चलिए प्यारी रानी, चलिए प्यारी रानी उस दरिया के तीर लिखेंगे प्रेम कहानी दरिया के तीर। आऊंगी ये तुमसे मिलने प्यारे, आऊंगी तुमसे मिलने दरिया के तीर। शांति का ध्यान दो, नौटंकी की तरफ ध्यान दो।
यानी वही महारानी सचकला। महारानी सचकला अपने पति और पुत्र के वियोग में बेचारी पागल हो जाती। पागल भेष में किस तरीके से घूम रही है आपके सामने से पेश है। बेटा तू कहाँ है बेटा? हर मेरे बेटे मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ बेटा खाऊंगा खाऊंगी तुझे खाऊंगा क्या तू मुझे खाएगी? तेरा भूख लगी है? भूख लगी है? खाना खाएगी? खाऊंगा। खाना खाओगी? हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। खाना खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे तुम्हें। खाना खाओगी? हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। ये कोई इंसान सामने से जा रहा है, हमें लगता है इसके साथ रोटी भी बंधी हुई है और हमें से आवाज देना चाहिए। ए भाई साहब, आप भी को आवाज दे रहे हो। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मेरे भाई। तोलिए लाठी हाथ में और जाते हो किस ओर, और एक रोटी और दे दीजिए और करो दुहाई। और एक रोटी और दे दीजिए करो दुहाई। और ये भूख प्यासी है पागल
बेचारी। कोई भूखी प्यासी और है पागल बेचारी। और ये भूखी प्यासी और है पागल बेचारी। अरे भूखी आत्मा को मिलेंगे हम तो समझे कोई और इंसान है। अरे ये लो भर पेट खाना इसे तुम खिलाओ। ये लो भर पेट खाना इसे तुम खिलाओ। अभी लगा पानी हूँ इसी को पिलाओ। नहीं मेरे सरकार ये कीमती कहो। परेशान मत हो। कीमत नहीं जान इसकी बचाओ। तो चुका दूंगा कीमत अरे रोटी की एक गुड़ी। चुका दूंगा कीमत अरे एक दिन तुम्हारी। और इधर मर रही तो भैया बचाई। इधर मर रही है भूखी बेचारी। तू नहीं चाहिए मैं ये सरकार कीमत। नहीं चाहिए मैं सरकार कीमत। भूख मर रही जान इसकी बचाओ। जाओ मेरे भाई पानी लेकर के आओ। क्या क्या ये क्या कह रहे हो माँ? देखिए तुम्हारे लिए पानी मंगवाया है। अरे भैया लगता है बूढ़ी माँ के पानी लगा है। जाने कितनी दिन की प्यासी और भूखी। सच कहते हो मेरे भाई, हमें लगता है कि बूढ़ी माँ काफी दिनों से भूखी थी। ये होश में लाना चाहिए। हम इसे पानी के छींटा दो और ये होश लाओ क्योंकि बेहोश हो गई है। अरे नहीं भूलूंगी ये बेटा। अरे नहीं भूलूंगी ये अरे एहसान तुम्हारा बेटा। नहीं भूलूंगी अरे एहसान तुम्हारा बेटा। बुढ़ापे को दिया बेटा। अरे भूखे को दिया तुमने वाला बेटा। देखिए तुम एहसान की बात कर रहे हो। कोई और नहीं सुने कोई एहसान हमारा ना पाए। नहीं सुने कोई नहीं सुने कोई एहसान हमारा ना
दिया दयाराम। इसमें एहसान की क्या बात है? देखिए। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है, कोई भूखा या प्यासा सच कहते हो। उसकी मदद करना चाहिए। देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अगर आपने मेरे साथ में इतना बड़ा एहसान किया है कहो भैया। तो इस एहसान की कीमत किसी ना किसी दिन मैं चुका दूंगा। क्यों ना जान की बाजी लगानी पड़ जाए, तुम्हारे पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। लेकिन एक मेरा थोड़ा सा एहसान और कर दीजिए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बोलो। अगर इतना बड़ा एहसान किया है तो एक एहसान हमारा है, इस बूढ़ी माँ को आज से अपने झोपड़पट्टी में रखोगे और तुम देखभाल करोगे, और जो भी खर्चा तुम्हें उठाने पड़ेंगे वो हम तुम्हें देंगे। सुनो मेरी बात भैया। कहिए क्या कहना चाहते हो? तो जब खाली करी कीमत नहीं चाहिए, बस बस मुझके ये रखना सदा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैया ये माँ है, नहीं मेरी तो माँ मर चुकी है। मैं जानता हूँ मुझे माँ मिल गई, जैसे आपकी माँ वैसे मेरी माँ है। देखिए अगर तुम्हारे माँ नहीं है तो हमारी भी माँ नहीं है। माँ माना है ना आप, ये मैं नहीं कहता कि आपकी माँ सगी है, आज से- लेकिन मैं जानता हूँ आपने इसे माँ माना है, तो मैंने भी इसे माँ अपनी मानता हूँ। ठीक है, तो आज से ये माँ हमारी तुम्हारी माँ है। हाँ क्यों नहीं, आज से इस माँ की देखभाल हम दोनों करेंगे, क्यों नहीं। और तुम पर जो भी मुसीबत आएगी लेकिन उसको नहीं मैं भैया, माँ के लिए चाहे मुझे सर कटाना पड़े, क्यों मैं नहीं। माँ के लिए सर कटा दूंगा। ठीक है, जाओ बूढ़ी माँ को अपनी झोपड़पट्टी में ले जाओ, ठीक है। और जब तुम पर कभी मुसीबत आए तो मुझे याद करना, हम तुम्हारे दुख मुसीबत में हाजिर हो जाऊंगा। हाँ आपकी दया दृष्टि बहुत है माँ। बूढ़ी माँ आज से तुम इनके साथ जाओ। निखिल बेटा, क्या बात है? एक वादा करो। कौन सा वादा? वादा ये करो बेटा कि कभी न कभी कहीं न कहीं मेरे बेटे से मिला दोगे ना। ये बूढ़ी का इंतजार बेटा। बूढ़ी माँ, तेरे कहने का मतलब तेरा बेटा तुझसे खो गया है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर इस संसार में तेरा बेटा अगर जीवित है तो किसी ना किसी दिन तुम्हें अवश्य मिलेगा। बेटा, ना जाने क्यों मेरा दिल आपकी तरफ खींच रहा है बेटा। कहता है माँ, अरे अपना है तू बेगाना नहीं, अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं, अपना है तू बेगाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। ए सच है कोई अफसाना नहीं, मैंने तुझे पहचाना। बेचारी भूख और प्यास से इतना व्याकुल आज तक मैं कभी इंसान को नहीं देखा। और इसके कहने का मतलब इसका बेटा कहीं खो गया है। और मैंने बूढ़ी माँ से वादा किया है, अगर तेरा बेटा संसार में अगर जिंदा है तो किसी ना किसी तुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अरे मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथी हमारा इंतजार करते होंगे।
सेनापति भंवर सिंह अपने हवेली में बैठे होते हैं, तभी डिप्टी जयनारायण पहुंच करके कौन सी बातचीत करते हैं आपके सामने सुनते से हमारे एक बात बता रहे हैं, हमारी बेटी कॉलेज बच्चों को शिक्षा देने के लिए गई थी, अभी तक हमारी बेटी वापस नहीं आई है। हम अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। हम कहे सेतुआ तो नहीं बांटे लगी, हम 20 जूते मारेंगे तो उनका दिमाग सही हो जाएगा उल्लू के पत्ते। यहाँ कहो कुछ हम ते कहानी नहीं करे। अरे वो बैठो मेरे दोस्त डिप्टी नारायण। बोलिए ठाकुर भंवर सिंह। अरे वो बैठो दोस्त मन रखो कुर्सी पर तस्वीर। बैठो दोस्त मन रखो कुर्सी पर तस्वीर। कहिए कॉलेज का दोस्त मन हर हाल चाल सब। बोलो मेरे दोस्त डिप्टी नारायण, तुम्हारे कॉलेज का समाचार कैसा है? महाराज भंवर सिंह, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसी क्या बात है मेरे दोस्त? कहे बिगर कुछ रहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है मेरे दोस्त? जब कभी आते थे खुले शब्दों में बात करते थे, आज बहुत उलझे हुए हो, इधर से नहीं उधर से बहाना बनाते हो। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है? बोलो मेरे यार। ठाकुर भंवर सिंह, आपकी जो है क्वारी सुनो उर्मिला,